बच्चों, आज हम पाठ 4 अपराजिता की प्रश्नोत्तर हल करेंगे। भाषा भारती कक्षा 8 का है ये पाठ। चलिए इसके बोध प्रश्न देखते हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए शब्द कौन कौन से हैं। विलक्षण, इसका अर्थ होगा अनोखा। अकस्मात का होगा अचानक। विच्छिन्न का होगा अलग किया हुआ, काटा हुआ। अभिशप्त का होगा शापित, शाप लगा हुआ। प्रफुल्ल का होगा प्रसन्न। विषाद का होगा दुख, उदासी। बुद्धि दीप्ति का होगा मेधावी, तेज बुद्धि वाला। जिजीविषा का होगा जीने की इच्छा। कंठगत का होगा गले में आना। उत्कट का होगा प्रबल तीव्र। नियति का हो जाएगा भाग्य। छद विछद का हो जाएगा घायल। आवामंडित का हो जाएगा तेज से युक्त। पटुता का हो जाएगा चतुराई। ख्याति का हो जाएगा प्रसिद्धि। आघात का हो जाएगा प्रहार चोट। व्यथा का होगा कष्ट रोग। नूर मंजिल का होगा लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। इसके अंतर्गत का नंबर का दिया है। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? उत्तर लिखेंगे। अपराजिता संस्मरण की लेखिका गौरा पंत शिवानी है। वे हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। खा नंबर पर आते हैं। डॉक्टर चंद्रा की माता जी का क्या नाम है? उत्तर लिखेंगे। डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम श्रीमती टी सुब्रमण्यम है। गा नंबर पर आते हैं। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? उत्तर लिखेंगे। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई, जिससे गर्दन के नीचे उनका सर्वांग अचल हो गया। कहाँ पर आते हैं। वीर जन्नी का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर लिखेंगे। वीर जन्नी का पुरस्कार अद्भुत साहसी जन्नी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला। श्रीमती सुब्रमण्यम ने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। अगला है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इसके अंतर्गत का नंबर का दिया है। लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न थी? उत्तर लिखेंगे। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों में भिन्न थीं। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थीं। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र था, फिर भी वे सदा उत्फुल्ल रहती थीं। उनके चेहरे पर विषाद की कोई रेखा भी नहीं दिखाई दी। उनमें अदम्य साहस और उत्कृष्ट जिजीविषा थी। उनके मुखमंडल पर बुद्धि की दीप्तता झलकती थी। उनका व्यक्तित्व अनेक महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण था। उन्हें अपने शरीर की अपंगता से बेचैनी नहीं थी। उनमें अद्भुत साहस भरा था। उन्होंने अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। वे कभी भी किसी से सामान्य या सहारा नहीं चाहती थीं। उन्होंने अपनी विलक्षणता से MSc में प्रथम स्थान प्राप्त करके बंगलौर के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की और बाद में शोध कार्य भी किया। राष्ट्रपति से गर्ल गाइड में स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग बालिका थी। उसमें संगीत के प्रति भी रुचि थी। खा नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे आश्चर्यचकित क्यों रह गईं? उत्तर लिखेंगे। लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे अचंभित रह गईं। कार का द्वार खुला। एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। कार में से एक युवती ने धीरे धीरे अपने निर्जीव धड़ को बड़ी सावधानी से नीचे उतारा और बैसाखियों का सहारा लिया और व्हील चेयर तक पहुंची तथा उसमें बैठ गई। अपनी व्हील चेयर को बड़ी तटस्थ हाथ से चलाती हुई कोठी के अंदर चली गई। डॉक्टर चंद्रा को नित्य नियत समय पर अपने कार्य करते देख चकित होती। जब वह मशीन की तरह बटन खटखटाती अपना काम किए चली आती थी। डॉक्टर चंद्रा अपनी अपंगता से बिल्कुल भी बेचैन नहीं लगती थीं। उनकी आंखों में अदम्य उत्साह और उत्कट जिजीविषा थी। उनमें महत्वाकांक्षाएं भरपूर थीं, अतः उन्हें देखकर लेखिका अचंभित रह गई।
चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। आशय है इसका, लेखिका को अपंगता से ग्रसित लड़की देवांगना से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत कांति थी, उसमें बुद्धिबल और आत्मनिर्भरता थी, यद्यपि वह शरीर से बहुत छोटी थी। खा नंबर पर आते हैं। मैडम, मैं चाहती हूँ कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा न दे। इसका आशय लिखेंगे, उस छोटे से आकार की अपंगता से ग्रस्त बालिका ने लेखिका से कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति उसको थोड़ा भी सहारा दे, वह स्वावलंबी बनकर रहना चाहती है। आगे है गा नंबर का प्रश्न। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। इसका आशय है, लेखिका का कथन सही, क्योंकि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। डॉक्टर चंद्रा ने बीएससी और एमएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण और डॉक्टर शेरना के निर्देशन में 5 वर्ष कार्य करते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करके विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। घ नंबर पर आते हैं। बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिफल, प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिफल, प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। इसका आशय लिखेंगे, लेखिका के अनुसार डॉक्टर चंद्रा की आंखों से ही उनकी बुद्धि का तेज झलकता था। उनमें कभी न रुकने वाला उत्साह था। उन्हें किए गए कर्म के फल की प्राप्ति में विश्वास था। प्रत्येक क्षण अत्यंत तीव्र एवं उत्कट रूप में जीवित रहने की इच्छा थी। इस पर भी उनमें अनेक महत्वाकांक्षाएं थीं। भाषा अध्ययन पर आ जाते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। डॉक्टर, कॉलेज, बाल, आप, ऑफिस, कॉन्वेंट। उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करने से आ ध्वनि का उच्चारण होता है। आ ध्वनि का आगम अंग्रेजी से हुआ है, अतः विद्यार्थी उपयुक्त शब्दों को ठीक ठीक पढ़कर उनका शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करें। अगला है प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें लिखिए। यहाँ पर ये शब्द दिए हैं। उत्तर लिखेंगे, विद्यार्थी उपयुक्त शब्दों को ठीक ठीक पढ़कर उनका शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करें, फिर उन्हें लिखें। इसमें प्रश्न नंबर 3 दिया है, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न दिए हैं। तो देखिए का नंबर का हो जाएगा उत्तर अपरा, और खा नंबर के प्रश्न का हो जाएगा दूसरा ता, और गा नंबर के प्रश्न का हो जाएगा अभिमान में उपसर्ग है 1 नंबर का अभी, और घा वाले का हो जाएगा अपराजिता का विलोम है पराजिता 3 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। अपराजिता पाठ से साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य के 2-2 उदाहरण छांट कर लिखिए। उत्तर साधारण वाक्य लिखेंगे पहले। नंबर 1, उस कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। दूसरा, आजकल वह आईआईटी मद्रास चेन्नई में काम कर रही है। अब मिश्रित वाक्य लिखेंगे। इसमें नंबर 1 पर है, हमें लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो। दूसरा है, लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। संयुक्त वाक्य नंबर 1, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाते अपने ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। दूसरा है, 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगीं। चलिए बच्चों, अगला है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए। उत्तर है नहीं, यहाँ पर ये गद्यांश दिया है, ये गद्यांश है। चलिए इसके नीचे ये प्रश्न दिए हैं इसके संबंधित। यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। खा वाला है, हम विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। घा वाला है, इस गद्यांश से
मुहावरे छांटकर उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिएगा है। इस गद्यांश में से एक एक सरल मिश्रित और संयुक्त वाक्य छांटकर लिखिए। तो चलिए उत्तर लिखेंगे का नंबर का। शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति खा है, हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं तथा उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझा सकते हैं। गा नंबर का है मुहावरे। नंबर 1 दंग रह जाना, अचंभे में पड़ जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे इसका। 8 वर्ष की बालिका ने जब गीता के श्लोक मौखिक सुनाए तो वहाँ उपस्थित लोग दंग रह गए। दूसरा है हतप्रभ, चकित हो जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे इसका। हमारे विद्यालय की विकलांग बालिका ने जब 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पाया तो उपस्थित लोग हतप्रभ हो गए। चलिए इसके बाद तीसरा है हथियार डालना, हार मान लेना। इसका अर्थ क्या है? हार मान लेना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। भारतीय सेना के समक्ष हमारे दुश्मनों ने अपने हथियार डाल दिए। चौथा है धरना देना, एक स्थान पर जमकर बैठ जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे। छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रधानाचार्य के कार्यालय के सामने धरना दे दिया। पांचवा है अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी हो जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे। प्रत्येक युवक को अपने पैरों पर खड़ा होने के सदप्रयास करने चाहिए। छठा है मार्ग सुझाना, उपाय बताना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। बेरोजगारी मिटाने के लिए विद्वानों को मार्ग सुझाना चाहिए। गा नंबर पर आते हैं सरल वाक्य। भगवान की लीला विचित्र है। मिश्रित वाक्य लिखेंगे इसमें। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें। संयुक्त वाक्य उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझाएं। आगे है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित गद्यांशों को उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। यहाँ पर यह गद्यांश दिया है, ये देखिए पूरा गद्यांश है। चलिए इसका हम उत्तर लिखते हैं। नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हीलचेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। अगला है प्रश्न नंबर 7। सुगम शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुगमता नया शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर पूर्व शब्द जो हमें दिए हैं, यहाँ पर प्रत्यय लिखेंगे और यहाँ नया शब्द लिखेंगे। जैसे कर्मठता, तो यहाँ पर ता लगाकर कर्मठता हो जाएगी। ऐसे शालीन, ता लगाकर हो जाएगा शालीनता। उदार, ता लगाकर उदारता। इसी तरीके से कृपाण, कृपणता। चाय, चाय वाला। मिठाई, मिठाई वाला। फल, फल वाला। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिक्शा, रिक्शा वाला। गाड़ी, गाड़ी वाला। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आता है। प्रतिफल शब्द में प्रति उपसर्ग जुड़ा है। इसी प्रकार प्रतिपरा और अभी उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए और लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर उपसर्ग शब्द और नया शब्द। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हमने टेबल बनाई है। आप भी इसी तरीके से टेबल पूर्ण कर लें। यहाँ उपसर्ग है प्रति, शब्द है क्षण, नया शब्द क्या बन गया? प्रतिक्षण। इसी तरीके से ये पूरे शब्द बनाए हुए हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा अध्याय पाठ 4 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।